तो बेटा अभी तक मतलब हमें ये समझ आ गया है क्या कि अगर कोई भी दो पॉइंट चार्ज हैं और वो कुछ इस तरीके से रखे हैं कि लेट्स सपोज ये एक चार्ज पार्टिकल है, लेट्स सपोज Q1, और ये एक चार्ज पार्टिकल है, लेट्स सपोज कितना Q2, और ये कितने दूरी पर रखे हैं एक दूसरे से, लेट्स सपोज R दूरी पर रखे हैं। तो मतलब इस सिस्टम का जो पोटेंशियल एनर्जी लिखा जाएगा, सबसे पहले तो आप ये समझें कि ये क्या बना लिया आपने, एक सिस्टम बना लिया, और इस सिस्टम को बनाने के लिए डेफिनेटली आपने क्या यूज़ किया होगा, एक्सटर्नल फोर्स या एक्सटर्नल एजेंट, और उस एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा किया गया कार्य इस सिस्टम में किसके फॉर्म में स्टोर हो जाता है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम इज रिटन एज दैट इज K Q1 Q2 बाई क्या R, इसको लिखा जाएगा पोटेंशियल एनर्जी, जो कि क्या है, एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, बट बावजूद उसके भी मैंने आपको बताया था कि ये क्या हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, और जीरो भी हो सकती है। मतलब इसी केस में अगर चार्ज Q2 कैसा होता, माइनस साइन का होता, नेगेटिव चार्ज अगर ये होता, तो इसी केस में इस सिस्टम का जो पोटेंशियल एनर्जी लिखा जाता दैट इज K Q1 माइनस Q2 बाई कितना लिखा जाता, R। तो मतलब हम इसको लिखते दैट इज माइनस K Q1 Q2 बाई क्या R, इसको लिखते हैं। मतलब सीखने को हमें ये मिला कि ऐसे हम लोग क्या लिखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम लिखते हैं। बट इस फॉर्मूला, ये फॉर्मूला देखिए तभी और सिर्फ तभी वैलिड है जब आपके पास कुछ अजम्पशंस हैं। अजम्पशंस क्या हैं कि जब आप ये मान चुके हैं कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ the system of these 2 point charges, when these 2 point charges are separated by a distance infinite between them, then the system's potential energy is 0। मतलब जब ये दोनों पॉइंट चार्जेस एक दूसरे से कितने दूरी पर हों, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर हों, तब हमने ऐसा माना है कि इस सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी है, 0। तो अगर ये दो पॉइंट चार्जेस R दूरी पे होंगे तो हम इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी ऐसे लिख देंगे। दूसरी बात, यहां जो चार्जेस हैं, जो Q1 और Q2 का खेल है, जो Q1 Q2 यहां है, वो आपको किसके साथ रखने हैं, हमेशा वो आपको विद साइन रखने हैं। तो आप सिस्टम की क्या निकाल पाएंगे, पोटेंशियल एनर्जी निकाल पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। अभी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की क्या लिखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी लिखना स्टार्ट करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। तो सबसे पहला सेगमेंट है इसमें आपका कि अगर आपके पास क्या हो, आपके सिस्टम में क्या हो, दो पॉइंट चार्जेस हो, फॉर 2 पॉइंट चार्जेस, सिंपली ये आपका एक चार्ज लेट्स सपोज Q, ये आपका दूसरा एक चार्ज लेट्स सपोज कितना Q, और लेट्स सपोज ये दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर हैं, A दूरी पर हैं। तो आपने क्या सीखा कि आपको क्या लिखने हैं, अमाउंट्स ऑफ वर्क डन। मतलब जब आप इस फर्स्ट चार्ज को लेकर के आए और जब आप इस सेकंड चार्ज को लेकर के आए तो क्या हुआ, वर्क डन हुए होंगे। तो फर्स्ट चार्ज को जब आप लेकर के आए तो वर्क डन कितना लिखा गया, W1 तो कितना था जी, 0 था, बट W2 कितना था जी, W2 को आप लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, W of 2 due to 1। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 due to 1 विच इज इक्वल्स टू कितना, सब लोग जान पा रहे हैं, अभी अभी मैंने आपको बताया, दैट इज कितना, KQ² बाई कितना A। तो ये क्या होगी जी, आपकी पोटेंशियल एनर्जी ही स्टोर होगी। मतलब ये ही अमाउंट ऑफ वर्क डन आपका क्या बन गया, टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम बन गया। नेक्स्ट चलते हैं फॉर 3 पॉइंट चार्जेस। अगर 3 पॉइंट चार्जेस अपने पास हों तो उस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखेंगे। मतलब लेट्स सपोज आप ऐसा मानिए कि सबसे पहले आपके पास ये एक पॉइंट चार्ज है, मैं इसको 1 का नाम दे देता हूँ, और लेट्स सपोज ये कितना है, ये Q चार्ज है। तो इसको लेकर के आने में आपको कितना वर्क डन करना पड़ा, W1 जो कि आपका कितना है, 0 है, मेक इट राइट हेयर। लेट्स सपोज आप एक दूसरा चार्ज लेकर के आए जो कि लेट्स सपोज कितना है, Q मैग्नीट्यूड का है, और वो इससे कितनी दूरी पर है, लेट्स सपोज A दूरी पर है। तो ये वर्क डन ऑफ 2 ड्यू टू 1 या पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 ड्यू टू 1 जिसको कि कितना लिखा गया, दैट इज कितना KQ² बाई कितना A।
ठीक है जी। फिर आप क्या कहिए, मान लीजिए अब तीसरा एक चार्ज लेकर के आए जो लेट्स सपोज यहाँ से भी कितनी दूरी पर है, यहाँ से भी कितनी दूरी पर है, ए दूरी पर है। ये आसान सवाल हो गया, आसान के माध्यम से आप सीख पाएंगे। पर तो क्या लिखेंगे, नेक्स्ट क्या लिखेंगे, W ऑफ 3 ड्यू टू 1, या फिर इसको लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 3 ड्यू टू 1 विच इज इक्वल्स टू अगेन कितना, KQ स्क्वायर बाई कितना A, एंड और क्या लिखेंगे, W ऑफ 3 ड्यू टू क्या 2 विच इज इक्वल्स टू U ऑफ 2 ड्यू टू U ऑफ 3 ड्यू टू क्या 2 विच इज इक्वल्स टू अगेन KQ स्क्वायर बाई A। तो आपको सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी लिखना है, तो सिस्टम का जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी होगा वो सारे वर्क डन्स मतलब कितना W1 प्लस कितना, अगर आप वर्क डन्स की फॉर्म में लिखें या फिर आप किसकी फॉर्म में लिखें, आप इसको U1 भी लिख लिया करें, चाहे पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में लिखें तो U1 प्लस कितना U21 प्लस कितना U कितना 31, और कौन कौन गायब हो गया भाई, U ऑफ 3 2। तो आपको ये सारे वर्क डन जोड़ने हैं, तो आपकी क्या आ जाएगी, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। दैट इज इन दिस केस दैट इज सिंपली कितना लिख सकते हैं उसको, दैट इज 3KQ स्क्वायर बाई कितना A, ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे ही आप चाहें तो क्या लिख सकते हैं, फॉर 4 पॉइंट चार्जेस, फॉर 4 पॉइंट चार्जेस आप इसे लिखें, वो कैसे लिखें आपको बताता हूं, ये चीज कैसे लिखें। फॉर 4 पॉइंट चार्जेस लेट्स सपोज आपके पास सबसे पहले एक चार्ज फर्स्ट को लेकर के आए Q, तो इसका जो वर्क डन W1 या फिर U1 है वो कितना हो गया जी, वो 0 हो गया, ठीक है जी। आप एक दूसरा चार्ज लेकर के आए, चार्ज नंबर 2 जो कि अगेन किस मैग्नीट्यूड का है, Q का, और लेट्स सपोज इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, A। तो इस केस में आप क्या लिखेंगे, वर्क डन ऑफ 2 ड्यू टू 1 या फिर U ऑफ 2 ड्यू टू 1 विच इज इक्वल्स टू KQ स्क्वायर बाई कितना A। फिर आप एक तीसरे चार्ज को लेकर के आए, लेट्स सपोज यहाँ चार्ज नंबर 3 Q मैग्नीट्यूड जो कि यहाँ से क्या है A दूरी पर है, ठीक है जी। और लेट्स सपोज आप एक फोर्थ चार्ज भी ले आए। मैं आपको समझा दूं पहले कि डायग्राम का जो सिमेट्री है वो कैसा है, वो मतलब मान लीजिए आप क्या बना दिया, आपने एक स्क्वायर बना दिया, स्क्वायर है जिसका कितना है, साइड कितना गिवन है आपको A। तो जब आप थर्ड चार्ज को लेकर के आए, ये फोर्थ चार्ज हो गया आपका चार्ज Q। तो जब आप थर्ड चार्ज को लेकर के आए, तो थर्ड चार्ज को जब लेकर के आए तो फर्स्ट के कारण लिखा आपने, फर्स्ट के कारण देखिए फर्स्ट से कितना दूरी पर है ये अगर ये A है, ये A है, तो ये कितना लिखा जी आपने, दैट इज कितना KQ स्क्वायर बाई कितना √2A। जब आप U ऑफ 3 लिखेंगे ड्यू टू क्या 2, तो ये कितना लिखेंगे, दैट इज अगेन KQ स्क्वायर बाई कितना A। फिर आप अगेन फोर्थ को लेकर के आए, तो जब आप फोर्थ को लेकर के आए तो आप क्या लिखेंगे, U ऑफ 4 ड्यू टू 1, सबसे पहले 1 से कितनी दूरी पर है, A दूरी पर, तो क्या लिखेंगे आप इसे, दैट इज KQ स्क्वायर बाई A। फिर क्या लिखेंगे, U ऑफ 4 ड्यू टू 2, 4 2 से कितनी दूरी पर है देख सकते हैं आप, दैट इज कितना KQ स्क्वायर बाई कितना √2A। फिर क्या लिखेंगे, U ऑफ 4 ड्यू टू 3 कितना हो जाएगा जी, दैट इज कितना अगेन KQ स्क्वायर बाई कितना A हो जाएगा। आपको क्या लिखना है, आपको सिस्टम का नेट पोटेंशियल एनर्जी लिखना है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का। तो आप इसे क्या लिखेंगे अगेन, दैट इज U1 प्लस कितना U21 प्लस कितना U31 प्लस कितना U32 प्लस क्या U41 प्लस कितना U42 प्लस कितना U43। आप इन सभी को जोड़ देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, सिस्टम का नेट पोटेंशियल एनर्जी। ये कितना है जी 0, ये कितना है, दैट इज KQ स्क्वायर बाई कितना A। U31 कितना है, दैट इज KQ स्क्वायर बाई कितना √2A। U ऑफ 3 ड्यू टू 2, तो ये कितना हो गया जी, दैट इज KQ स्क्वायर बाई A। U41 कितना हो गया जी, 41 कितना हो गया, दैट इज KQ स्क्वायर बाई A। 42 कितना हो गया, दैट इज KQ स्क्वायर बाई कितना √2A। 4 ड्यू टू 3, दैट इज अगेन KQ स्क्वायर बाई कितना A हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया जी, टोटल आप चाहें तो इसमें से KQ स्क्वायर बाई क्या A कॉमन ले लें,
तो कितना हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बाई ए, अगर आपने कॉमन ले लिया तो ये कितना बच गया, दैट इज 1 + 1 बाई रूट 2 प्लस 1 + 1 + 1 बाई रूट 2 प्लस कितना 1, तो ये 1 1 1 4 हो जाएगा। 1 बाई रूट 2 प्लस 1 बाई रूट 2 कितना हो जाएगा, रूट 2 जी। तो ये कितना हो गया, दैट इज के क्यू स्क्वायर बाई ए, दैट इज 4 प्लस कितना रूट 2। ये आंसर है जी आपका। अगर आपके पास चार्जेस हों और आप उनको इस तरीके से अगर आप रख करके एक सिस्टम बनाएं तो सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी ये होगा। अब अगर ऐसे में आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा हो जाएं, सीखने वाली बात ये है इसमें कि ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से आप कितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स के सिस्टम की क्या लिख सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हैं। इसमें कोई गलत होने का चांस ही नहीं है, गलत होने का कोई सवाल ही नहीं है। बट फिर भी अगर आपके पास क्या हो, ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स हों और आपको उसका पोटेंशियल एनर्जी लिखना हो तो आपको समय बहुत लगेगा और सवाल बहुत लेंथी हो जाएगा। तो उसी चीज़ को हल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक तरीका अपनाते हैं और देखते हैं कि वो कितना कारगर सिद्ध होगा और अगर हुआ तो किस तरीके से वो हमें क्या दे देगा, रिजल्ट्स दे देगा। चलिए एक ट्रिक बनाया गया है, उस पर बात करते हैं। वो ट्रिक इस तरीके से बनाया गया है कि सबसे पहले आपको जब भी किसी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का पोटेंशियल एनर्जी लिखना है तो वो बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, मैं आपको बार बार बता चुका हूं कि वो पोटेंशियल एनर्जी एक्सटर्नल फोर्सेस के द्वारा किया गया वर्कडन का सम होता है। मतलब एक्सटर्नल फोर्सेस ने जो टोटल नेट वर्कडन किया है वही सिस्टम के अंदर किसके फॉर्म में स्टोर होता है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है। और अगर ऐसा होता है तो हम लोग क्या करें, जैसा कि अभी हम लोग क्या कर चुके हैं, फॉर 2 पॉइंट चार्जेस, फॉर 3 पॉइंट चार्जेस एंड फॉर 4 पॉइंट चार्जेस हम लोग क्या लिख चुके हैं, सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी लिख चुके हैं। तो हम लोग करते हैं क्या कि सबसे पहले चेक करते हैं कि जब हमने फॉर 2 पॉइंट चार्जेस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी लिखा तो उसमें जो हमने U टोटल लिखा उसमें हम लोगों ने सिर्फ एक ही टर्म को इन्वॉल्व किया, दैट इज U21, और वो कितना था, वो आंसर ही आ गया था उससे, दैट इज कितना के क्यू स्क्वायर बाई कितना ए, और यही आंसर आ गया था हमारा। बट जब मैंने आपको 3 पॉइंट चार्जेस के लिए सॉल्व किया सम को, तो उसमें क्या था कि मैंने आपके लिए W1 जो कि कितना है 0, जिसको कि मैंने U1 भी लिख लिया, उसको भी मैंने इन्वॉल्व करवा दिया था। आप 0 वाले टर्म को अगर छोड़ दें, क्योंकि यहाँ तो 0 वाले टर्म को मैंने लिखा ही नहीं था आपके सामने, मैं लिख सकता था W1 + W21 ऐसा लिख सकता था मैं, बट मैंने यहाँ इन्वॉल्व ही नहीं किया था। यहां भी अगर आप इस टर्म को क्या है, ये 0 है, तो आप 0 वाले टर्म को अगर ना लिखें तो अगर आप इस केस में आप अपना U टोटल का अगर एक्सप्रेशन देखें तो क्या बना था आपका, वो बना था जी दैट इज U21 प्लस कितना U31 प्लस कितना जी U32। तो यहां आपके जो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी थी उसमें जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स थी, नंबर ऑफ टर्म्स की बात कर रहा हूं मैं अभी, नंबर ऑफ टर्म्स इन्वॉल्व्ड इन द एक्सप्रेशन, वो कितनी थी जी, यहां कितनी थी, यहां 3 थी। यहां वही नंबर ऑफ टर्म्स कितनी थी आपकी, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी थी जी आपकी, यहां एक ही टर्म थी, एक ही टर्म इन्वॉल्व थी। इसी तरीके से अगर आप यही सेम सेगमेंट किसमें लगाएंगे, फॉर 4 चार्जेस के लिए लगाएंगे तो आप पाएंगे कि वहां जो आपकी नंबर ऑफ टर्म्स थी फॉर 4 पॉइंट चार्जेस, 4 पॉइंट चार्जेस जो मैंने अभी सॉल्व किया था आपके लिए, तो कैसे देखेंगे आप इसको, मैं बताता हूं आपको। U टोटल जो 0 टर्म है उसको आपको छोड़ देना है, वो इन्वॉल्व नहीं करनी है। स्टार्ट करते हैं, तो U(2)(1) प्लस U(3)(1) प्लस U(3)(2), ये हो गया, ये सेकंड का कंप्लीट हो गया, ये थर्ड का कंप्लीट हो गया, प्लस फोर्थ का लिखते हैं U(4)(1), U(4)(2) प्लस U(4)(3). तो ये नंबर ऑफ टर्म्स थे जी जब आपने क्या लिया था, 4 पॉइंट चार्जेस को सॉल्व किया था। अब आप इन नंबर ऑफ टर्म्स को काउंट करिए, नंबर ऑफ टर्म्स को काउंट करिए। ये नंबर ऑफ टर्म्स आपको दिखाई देंगे 6, मेरे ख्याल से 1 2 3 4 5 6 आ गया भाई।
ऐसे ही मेरे को आपको बस ये सिखाना है कि अगर आप क्या लेंगे 5 पॉइंट चार्जेस लेंगे, फॉर 5 पॉइंट चार्जेस यू टोटल जो लिखेंगे उसके अंदर जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगे वो आप आंसर कर सकते हैं इस बेसिस पे कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे। आप समझ सकते हैं कि इस एक्सप्रेशन में क्या और जुड़ जाएगा, इस एक्सप्रेशन में 4 टर्म्स और जुड़ जाएंगी। 4 टर्म्स किस किस की मैं आपको बता देता हूं। इसके अलावा u of 5 ड्यू टू 1 प्लस u of 5 ड्यू टू 2 प्लस u of 5 ड्यू टू 3 प्लस u of 5 ड्यू टू 1, ये भी जुड़ जाएगा इसमें। देखिए आप, तो जो नंबर ऑफ टर्म्स आएंगी वो कितनी आएंगी, वो मेरे हिसाब से कितने आनी चाहिए, 9 आनी चाहिए। चेक कर लेते हैं, बाकी चेक कर लेते हैं कि 9 टर्म्स आएंगे या कुछ और आएगा। मतलब अगर हमारा 9 टर्म्स ठीक हुआ तो हम लोग ठीक फॉर्मूला पे चल रहे हैं, अदरवाइज ठीक नहीं चल रहे हैं। एक चीज मैं आपको बता दूं, वैसे जो नंबर ऑफ टर्म्स का जनरली फॉर्मूला है, अगर आप जीरो वाले टर्म को इंक्लूड नहीं करते हैं तो नंबर ऑफ टर्म्स का जो फॉर्मूला है वो जनरली क्या लिखा जाता है, दैट इज NC2। ये एक अच्छा ट्रिक है जिसको आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी एक्सप्रेशन के लिए NC2 लिखना है आपको, बट आपको NCR लिखना आना चाहिए। अगर आपको NCR ही नहीं लिखना आता तो आप नहीं लिख पाएंगे कि NC2 कितना हो जाएगा। जैसे सबसे पहले 2 पॉइंट चार्जेस के लिए अगर मैं इसको लिखूं फॉर 2 पॉइंट चार्जेस, फर्स्ट केस में फॉर 2 पॉइंट चार्जेस, ये नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे, दैट इज कितना 2C2, जो कि कितना आया था 1 आएगा। अगर आप क्या लिखेंगे फॉर 3 पॉइंट चार्जेस के लिए अगर इसे लिखेंगे तो ये कितना आएगा, दैट इज 3C2। अब अगर आपको NCR ही नहीं लिखना आता है, NCR अगर नहीं लिखना आता है तो आप इसे नहीं लिख पाएंगे। NCR क्या होता है, दैट इज n फैक्टोरियल अपॉन क्या r फैक्टोरियल इनटू क्या n माइनस r का फैक्टोरियल। ऐसे लिखते हैं NCR को भाई, आप इसे लिख करके देख लीजिए। ऊपर कितना आ गया जी आपका 3 फैक्टोरियल, नीचे कितना आ गया, एक तो 2 फैक्टोरियल और एक n माइनस r, 3 माइनस 2, तो ये कितना हो गया 1। तो 3 फैक्टोरियल को कैसे लिखेंगे, 3 इंटू 2 फैक्टोरियल लिखेंगे, बाय 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने आए जी आपके 3 आए। अगर यही सेम चीज आप किसके लिए करेंगे, 4 पॉइंट चार्जेस, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे, दैट इज 4C2। तो कितना हो गया 4 फैक्टोरियल अपॉन कितना 2 फैक्टोरियल इंटू कितना 2 फैक्टोरियल, यही आएगा क्योंकि r फैक्टोरियल तो कितना है 2 और 4 माइनस 2 कितना हो गया 2, तो ये कितना हो गया 4 इंटू 3 इंटू कितना 2 फैक्टोरियल अपॉन कितना 2 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1 अगर लिखना चाहें तो 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल गया, ये कितना आ गया 2, 2 3 जा कितना हो गया 6। मेरे ख्याल से सही था। 4 पॉइंट चार्जेस के केस में 6 नंबर ऑफ टर्म्स थे आपके। ऐसे ही आपको ये चेक करना है, किसके लिए भी चेक करना है, किसके लिए भी चेक करना है भाई, फॉर 5 पॉइंट चार्जेस, तो आंसर क्या आएगा, दैट इज 5C2। तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू कितना 2 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 3 फैक्टोरियल पे छोड़ लेते हैं इसको, दैट इज 3 फैक्टोरियल। तो नीचे कितना आ गया, दैट इज 2 इंटू 1 इंटू कितना 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल गया, ये 2 5 2 जा कितना आ गया 10। मतलब मैं आपको यहाँ कुछ गलत बता चुका हूँ जब मैंने 9 लिखा है, आप नोट करिए क्या गलत हो चुका है। यहाँ कितनी टर्म्स थी 6 और ये कितनी टर्म्स है 4, तो मैं 9 क्यों बोल रहा था आपको समझ नहीं आया मुझे। 6 और 4 तो 10 होते हैं भाई, 6 और 4 कितने होते हैं 10। तो इस तरीके से अगर आप नंबर ऑफ टर्म्स निकालेंगे तो वो कितने आएंगे जी, वो आएंगे 10 टर्म्स। अब अगर आप इसी वे से क्या कर लेंगे, ये ध्यान रखना है आपको, ध्यान यही रखना है। यही सवाल आपके लिए अब 8 पॉइंट चार्जेस के लिए भी हो सकता है, 20 पॉइंट चार्जेस के लिए भी हो सकता है, एंड फलाना फलाना फलाना, मतलब सॉल्व करते जाना है आपको इसको। ये बहुत लेंथी भी हो सकता है अगर आप इसे करना चाहें तो, बट बाद में जो शॉर्ट ट्रिक बनाया गया उसके बारे में सुने आप कि वो शॉर्ट ट्रिक कैसे काम करता है। नंबर ऑफ टर्म्स तो अगर आप जीरो वाले टर्म को इन्वॉल्व नहीं करते हैं तो जनरली किसी भी एक्सप्रेशन में कितने होते हैं, वो NC2 होते हैं। ठीक है भाई, ये तो हमें पता लग गया।
ठीक है, बट NC2 अगर ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे रखे हैं तो भी लिखते लिखते आपका समय बहुत लग जाएगा। तो जो ट्रिक बनाया गया वो कैसे बनाया गया कि जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी है वो कैसे लिखी जाएगी किसी भी सेगमेंट की। और लेट सपोज मैं इसके लिए 3 पॉइंट चार्जेस का केस का एग्जांपल लेता हूं। तो U टोटल जो लिखा गया 3 पॉइंट चार्जेस के केस में वो क्या लिखा गया, वो लिखा गया U21 प्लस U31 प्लस U32। तो आप क्या करते हैं, इस पर्टिकुलर इक्वेशन को क्या कर लेते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और 2 से क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। और 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड किस वे में करना है वो मैं आपको बताता हूं। हर टर्म को आपको 2 से मल्टीप्लाई कर देना, दैट इज U22 इंटू U21। 2 से मल्टीप्लाई करते जाओ सारे टर्म्स को, कुछ नहीं करना खाली, और U32 ऐसे। अब आपको क्या लिखना है बताता हूं मैं आपको, दैट इज 1/2। अब आप एक चीज नोट करिए कि जब हम क्या पढ़ रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पढ़ रहे हैं ड्यू टू 1, तो हम उससे लिख दे रहे हैं दैट इज U21। अगर मैं आपको इसका उल्टा बोलूं तो आप इसे क्या बोलेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1 ड्यू टू 2, तो आप उसे क्या लिखेंगे, दैट इज U12। आप समझिए इस चीज को। अगर आप पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पढ़ रहे हैं ड्यू टू 1 तो आप उसे जनरली एक्सप्रेशन से लिखते हैं U21 से। बट अगर मैं आपको बोलूं कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1 ड्यू टू 2 तो उसे आप क्या लिखेंगे, U12। मतलब अल्टीमेटली चीज तो एक ही है, 1 की 2 के कारण या 2 की 1 के कारण। तो मतलब आपको इन 2 से जो मल्टीप्लाई किया है वो इस तरीके से किया है कि आप इन टर्म्स को कुछ इस तरीके से रिजॉल्व कर लेंगे कि आप इसे क्या लिखेंगे, दैट इज U12 प्लस कितना U21। इसे क्या लिखेंगे, दैट इज U13 प्लस कितना U31। इसे क्या लिखेंगे, दैट इज U23 प्लस U कितना 32। इस तरीके से आपको इनको रिजॉल्व कर लेना है। और फिर आपको क्या करना है, इसमें आपको क्या करना है बताता हूं मैं आपको। अब आप एक चीज नोट करिए कि जैसे आपको बताता हूं मैं, यहां जो पेयर्स हैं U12 और U31, आप इनको क्या कर लीजिए, इकट्ठा नोट करिए। और मैं आपको बोल सकता हूं कि ये चीज वास्तविकता में क्या है, ये चीज वास्तविकता में U1 है। ऐसे ही U21 और U23 ये चीज क्या है, ये चीज वास्तविकता में क्या है जी, ये चीज वास्तविकता में है U2। और कौन कौन बच गया है, और बच गया अपना U31 और U32, ये चीज बच गई है। तो ये दोनों क्या है वास्तविकता में, हैं क्या, ये U3। मतलब आपने लिखा U12 पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1 ड्यू टू 2 एंड U13 पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1 ड्यू टू 3। तो जब भी आप क्या लिखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मान लीजिए 1 ड्यू टू क्या लिखते हैं 2, और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1 ड्यू टू क्या लिखते हैं 3। तो ये दोनों मिलकर के आपको क्या दे रही है, ये दोनों मिलकर के आपको क्या दे रही है, नेट टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल 1। इसी तरीके से जब आप U2 पढ़ रहे हैं तो U2 में आपने क्या लिखा, दैट इज U21 प्लस U2 क्या 3। तो ये चीज मिलकर के आपने क्या लिख दिया इसको U2। आप समझिए भी इसको सही, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 ड्यू टू 1 प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 ड्यू टू 3 कि सिस्टम के अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सब के कारण जो 2 की पोटेंशियल एनर्जी है उसी को तो जोड़ रहे हैं आप। यहां सिस्टम में जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सब के कारण जो 1 की पोटेंशियल एनर्जी है उसी को तो जोड़ रहे हैं आप। तो ये चीज आपको क्या दे रही है U1, ये चीज आपको क्या दे रही है U2, और इसी तरीके से ये चीज आपको क्या दे रही है U3। समझिए आप इस चीज को, इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट हियर टू अंडरस्टैंड दिस। तो इस वे में आप टोटल पोटेंशियल एनर्जी को क्या लिख सकते हैं, टोटल पोटेंशियल एनर्जी को लिख सकते हैं दैट इज 1/2 इनटू अंदर क्या लिख सकते हैं, दैट इज U1 प्लस U2 प्लस क्या U3। और अगर आप इसी सेम सीक्वेंस में चलते जाएं तो ये टर्म कहां तक जाएगी जी, प्लस अप टू कितना, इनफाइनाइट तक जाएगा। आप समझिए इस चीज को। और एक चीज क्या कि अब अगर मान लीजिए मैं बोलता हूं कि जो आपका कोई भी सिस्टम है वो सिमेट्रिकल सिस्टम है,
कोई भी सिस्टम अगर है, मैं बोलता हूं आपका क्या है, सिमेट्रिकल सिस्टम है। सिमेट्रिकल सिस्टम जैसे कि फॉर एग्जांपल यही वाला सिस्टम है, ये सिमेट्रिकल सिस्टम है। सिमेट्रिकल कैसे है कि यहाँ 1 की जो दूरी है किससे, 2 से और 3 से, वो उतनी ही है जितनी कि 2 की दूरी 1 और 3 से है, जितने की 3 की दूरी 2 और 1 दोनों से ही है। मतलब सबकी दूरियां यहाँ क्या है, बराबर है। तो मतलब इस केस में आप इसे क्या लिख सकते थे, इस केस में आप इसे लिख सकते थे दैट इज यू टोटल इज इक्वल्स टू क्या, 1/2 इंटू क्या लिखेंगे आप इसे, सिग्मा ऑफ किसका, u1। सिग्मा ऑफ u1 का मतलब u1 को कितनी बारी लिखेंगे आप, अगर इसी सिस्टम की बात कर लें तो u1 को 3 बारी लिखेंगे, 3 टाइम्स ही लिखेंगे, क्योंकि सिस्टम क्या है, सिमेट्रिकल, सारे पॉइंट चार्जेस की एक दूसरे से दूरियां जो है वो बराबर है। तो आप इसे क्या लिखते, 3 टाइम्स ऑफ u1, तो मैं 3 बाहर निकाल लेता उस टाइम। तो जनरलाइज एक्सप्रेशन में क्या करेंगे हम उस टाइम, n को बाहर निकाल लेंगे, n टाइम्स ऑफ u1 लिखा जाएगा उसको, n टाइम्स ऑफ u1। अगर मैं इसको बोलूं कि इट इज अप टू n टर्म्स, आप इसे ऐसा मानिए, तो n/2 क्या आ गया, बाहर आ गया, अंदर कौन आ गया जी, अंदर आ गया क्या, u1। बट दिस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर सिमेट्रिक सिस्टम। सिमेट्रिक सिस्टम मतलब जिसमें कि जो जनरली दूरी है आपस में पॉइंट चार्जेस की एक दूसरे से वो अगर बराबर हो तो फिर तो बहुत ही आसान बना देती है ट्रिक। आपके सिस्टम की टोटल पोटेंशियल एनर्जी को एक स्टेप में ही लिख सकते हैं आप, उसमें कोई खास बात नहीं है। बट अगर दूरियां बहुत अलग अलग हैं और बहुत कॉम्प्लिकेटेड है तो फिर आप बेसिक से ही जाइए, जैसा मैंने आपको ये लिखना सिखाया आप उसी से जाइए, आपको ये जरूरत नहीं है इसको करने की। बट अगर आपको समझ आ जाए तो बहुत अच्छी ट्रिक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको सिखाता हूं, n क्या है यहां, n इज ए नंबर ऑफ पार्टिकल्स। n क्या है जी, आप नोट करें यहां एक, तो n क्या है, वो है नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो आपको ये तो बताएगा ही सामने वाला कि कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए लिखना है आपको। जैसे सबसे पहले एग्जांपल ही करवा देता हूं मैं आपको इसके ऊपर बेस्ड, फॉर 2 पॉइंट चार्जेस। अगर 2 पॉइंट चार्जेस हैं तो u टोटल लिखना है आपको, तो 2 बाय क्या लिखेंगे, 2 इनटू कितना, u1। तो u1 कितना था जी, दैट इज kq²/a। तो 2 ने 2 को मार दिया, आंसर आया दैट इज kq²/a। यही आंसर भी था। अब हम बेटा इसी के ऊपर बेस्ड क्या कर लेते हैं, जैसे हमने 2 पार्टिकल सिस्टम के लिए प्रूव कर लिया, इसको इसी के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, 3 पार्टिकल सिस्टम के लिए प्रूव कर लेते हैं। 3 पार्टिकल सिस्टम के लिए क्या लिखेंगे, दैट इज 3/2 ऑफ सिंपली क्या लिखेंगे, u1 लिखेंगे। बट आपको u1 को समझना होगा, यहाँ आप जल्दबाजी करेंगे गलत कर देंगे। u1 क्या है, u1 आपका यहाँ क्या है, टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल 1 ड्यू टू रिमेनिंग पार्टिकल्स। तो मतलब यहां जो u1 रिप्रेजेंट कर रहा है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मैं आपको समझने के लिए बता देता हूं, दैट इज 3/2 इंटू u ऑफ 1 ड्यू टू 2 प्लस u ऑफ 1 ड्यू टू 3। ये चीज क्या बना रही है आपका, यहां u1 बना रही है। ये चीज समझे आप यहां। तो u टोटल को इसी सेम मैनर में क्या लिख सकते हैं आप, दैट इज 3/2 इंटू क्या लिखा जाएगा जी, ये कितना आ जाएगा kq²/a, ये भी कितना आ जाएगा kq²/a। तो अंदर ये कितना आ गया, दैट इज 2kq² कितना a। तो 2 ने 2 को मार दिया, टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज दैट इज कितना 3q² kq² कितना a। इसी सेम वे में देखिए आप कितना आसानी से क्या लिख पा रहे हैं, सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी लिख पा रहे हैं। इसी सेम तरीके से मैं चाहूँ तो आपको 4 वाला भी प्रूव करवा सकता हूँ, तो 4 वाला भी प्रूव कर लीजिए, आपको समझ आ जाएगा कि सर कर क्या रहे हैं। सर जो कर रहे हैं उसको समझें आप एक चीज़, जैसे फोर्स पार्टिकल्स का सिस्टम का मैंने अभी आपको पोटेंशियल एनर्जी लिखवाया था, तो मैंने आपको बोला अभी कि ut लिखने का मतलब क्या होता है, दैट इज n/2। तो ये तो कितना लिखा जाएगा 4/2 इंटू कितना लिखा जाएगा u1। तो वास्तविकता में u1 है क्या, समझे आप इस चीज को। तो u टोटल को लिखा जाएगा दैट इज 4/2। तो ये तो कितना हो गया, सिंपली 2। u1 को क्या लिखा जाएगा, दैट इज u ऑफ 1 ड्यू टू 2, u ऑफ 1 ड्यू टू 3 प्लस u ऑफ 1 ड्यू टू कितना 4। मेरे ख्याल से सही लिख रहा हूं मैं, बिल्कुल सही है। तो u टोटल इज इक्वल्स टू सिंपली
2 ड्यू टू 1, तो u ऑफ 1 ड्यू टू 2, अभी जो लिखवाया था मैंने उस वाले पार्टिकल सिस्टम के हिसाब से लिखवा रहा हूँ मैं आपको, दैट इज के क्यू स्केयर बाई ए। अगला जो था दैट इज के क्यू स्केयर बाई कितना था, वो √2a था, प्लस ये कितना था, ये था जी सिंपली के क्यू स्केयर बाई कितना था, ये a था। तो ऐसे इस तरीके से जब आप इसको सॉल्व करेंगे, अभी नेक्स्ट पार्ट सॉल्यूशन का है, इससे मत घबराइए आप। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे यू फाइंड इट कि जो के क्यू स्केयर बाई ए अगर आप बाहर ले लें यहाँ से, तो अंदर जो आएगा वो 4 + √2 ही आएगा। घबराए नहीं इस चीज़ से, बट आपको सीखना है ये चीज़। आपको मैं इसी बेसिस पे क्यूब का सवाल कर लेते हैं अपन लोग। अब आप समझ सकते हैं कि क्यूब के एजेस पर कितने चार्ज पार्टिकल्स हम लोग रख सकते हैं। तो क्यूब के एज पे हम लोग 8 चार्ज पार्टिकल्स रख सकते हैं। तो अगर आपके सिस्टम में 8 चार्ज पार्टिकल्स हैं और लेट्स सपोज कि सिस्टम कैसा है, सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल का मतलब कि वहाँ जो दूरियां हैं रेस्पेक्टिव पॉइंट चार्जेस की एक दूसरे से, वो क्या है, वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं दे करके एक सिंपल मैनर में गिवन है आपको। तो आप समझे इस चीज़ को कि लेट्स सपोज एक क्यूब आपके पास है, ऐसे करके मान लीजिए, ये आपको गिवन है कुछ इस तरीके से, और ये क्यूब है जिसका कि साइड कितना गिवन है आपको a, और इसके हर एज पे क्या रखा है जी, एक चार्ज q रखा है। तो आपको इस सिस्टम का क्या निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। मैं आपको ये सवाल शॉर्ट ट्रिक की हेल्प से कराऊंगा, आप चाहें तो इसको लेंथी मेथड से करके देख लीजिए, बट ख्याल रखिए इसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे वो कितने होंगे, नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगे वो कितने होंगे जी, दैट इज 8c2। आप इवैल्यूएट करके देख लीजिए कितने नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे। बट मैंने आपको जो शॉर्ट ट्रिक सिखाया ये वाला, मैं आपको इसके बेस पे इसका आंसर लिख दे रहा हूँ, और आप इसे ट्राई करें घर पे, और लेंथी मेथड से भी एक बार ही तो ज़रूर ट्राई करें आप इसे, आपको समझ आ जाएगा कि हाँ हम किस तरीके से सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी एक लाइन में लिख सकते हैं। मैंने आपको सिखाया कि भाई जो U टोटल होता है उसको लिखें आप n/2, मतलब 8/2 ऑफ इनटू कितना, U1 के फॉर्म में लिखें। बट U1 क्या है आप समझिए इस चीज़ को, यहाँ U1 जो है वो टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1 ड्यू टू क्या है, ऑल अदर है। मान लीजिए मैं क्या करता हूँ सवाल में, इसको 1 नंबर दे देता हूँ, ये फर्स्ट नंबर चार्ज पार्टिकल है आपका, और अगर ये फर्स्ट नंबर चार्ज पार्टिकल है तो बाकी सभी चार्ज पार्टिकल्स के कारण आपको इसका क्या लिखना है, पोटेंशियल एनर्जी लिखना है। तो अगर आपको मैं U1 लिख करके ऐसे दिखाऊं लंबा, तो 7 टर्म्स आएंगे इसमें, तो ये भी अपने आप में बहुत लेंथी हो जाएगा। समझिए आप इस चीज़ को। इसको शॉर्ट कैसे सोचते हैं, कैसे सोचना चाहिए इसको, ये बता देता हूँ मैं आपको। आप ये चीज़ सोचिए कि कितने नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इस चार्ज 1 से कितनी कितनी दूरी पे हैं। मान लीजिए मैं इसको 2 का नाम दे देता हूँ, लेट्स सपोज मैं इसको किसका नाम दे देता हूँ, 3 का नाम दे देता हूँ, इसको किसका नाम दे देता हूँ, 4 का नाम दे देता हूँ। तो मेरे ख्याल से ये 3 पॉइंट चार्जेस वो हैं 2, 3 और 4, जो कि इससे क्या है, a दूरी पे ही रखे हैं। कितने दूरी पर है, a दूरी पर। तो इसका U टोटल जब मैं लिखूंगा तो ये कितना हो गया, 8/2, तो मैं 4 लिख दूंगा इसको। तो मतलब मैं इसको लिखूंगा सिंपली, दैट इज कितना, 3kq स्क्वायर बाई कितना a, क्योंकि 3 चार्ज पार्टिकल वो हैं 2, 3 और 4, जो कि इस अपने चार्ज पार्टिकल से कितनी दूरी पर है, a दूरी पर है। ठीक है जी। अब आप ये भी सोचिए कि जो चार्ज पार्टिकल्स कौन कौन से वाले हैं, एक ये वाला चार्ज पार्टिकल, लेट्स सपोज मैं इसको 5 का नाम दे देता हूँ, ये वाला चार्ज पार्टिकल, और कौन से वाला चार्ज पार्टिकल, ये वाला चार्ज पार्टिकल, इसको 6 नंबर नाम दे देते हैं। और एक और बच गया भाई, कौन सा बच गया, किस फॉर्म में ले, एक ये हो गया, एक ये वाला हो गया भाई, इसको किसका नाम देंगे, 7 का नाम देंगे, और ये कितना हो गया, 6। तो ये सारे के सारे क्या हैं, ये फेस डायगोनल है। तो फेस डायगोनल कितना होता है जी, वो √2a होता है। तो प्लस कितना लिखेंगे, 3 कितना, kq स्क्वायर बाई कितना, दैट इज √2a। ये फेस डायगोनल पे हैं तीनों पार्टिकल्स,
ये फर्स्ट की तरह ही लिखा है मैंने, जैसे ये तीनों पार्टिकल्स a दूरी पे थे, ये 3 पार्टिकल्स √2a दूरी पे हैं। अब आप जानते हैं क्यूब में क्या होता है, एक बॉडी डायगोनल भी होता है। बॉडी डायगोनल का मतलब ये वाली चीज जो है, ये 8 नंबर पार्टिकल हो गया, इसकी जो दूरी है वो कितनी है, वो √3a है। तो आपका सिंपली आंसर कितना आ गया, दैट इज प्लस कितना kq² बाई कितना √3a। आप आंसर सॉल्व कर लेना, लेंथी मेथड से फाइंड कर लेना, यू विल फाइंड कि जो आंसर है वो ये है। बट कैसे एप्लीकेबल होता है आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है जी, अच्छा लगा होगा आपको। आप इस तरह के क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करें। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की पोटेंशियल एनर्जी को आप लिखना चालू करें। नेक्स्ट हम कुछ और तरह के क्वेश्चंस